आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों से सारी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोगों से विनम्र एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें, लोगों को जोड़ें चैनल के साथ में, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है और जो मेरा नैतिक कर्तव्य है मैं उसका निर्वहन करने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मैं स्वस्थ हूं चाहे अस्वस्थ हूं। अगर कोई समस्या हमें आती है तो हम उसको स्वयं से दूर कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों तक वो बातें सामने नहीं रखते। वो बात अलग है कि कभी कभी ज़्यादा ही तबीयत अगर खराब हो गई तो हो सकता है कि मतलब वो चीज़ें हो जाती, जैसा बीच में 1-2 दिन हुआ था कि हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, न सुबह की न शाम की। तो ऐसी अगर परिस्थितियां हो जाती तो भाई, तो उसमें तो कोई भी विवश हो सकता है ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत से लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 2022 जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ था उसमें पदों की संख्या 25,000 की जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा लोग बोल रहे हैं जो कि बहुत नामी गिरामी यूट्यूब चैनल के मालिक हैं। वो लोग भी ऐसी बचकाना बातें कर रहे हैं कि पदों की संख्या 25,000 हो रही है, फिर से पोर्टल ओपन होगा, विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ मनगढ़ंत बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। जो आपके फॉलोअर हो आप उनको दिलासा देने के लिए चीजें बोल सकते हैं, लेकिन कहते नहीं कि झूठ की नाव कितने दिन तक पानी में बहेगी, ठीक। एक न एक दिन तो उसको डूबना ही है। अगर कोई एक हल्की सी भी लहर आ गई तो अभी वो डूब जाएगी, या तो आगे चलते चलते पानी में गल जाएगी और डूब जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल खोल करके फिर से आवेदन करने की गलती कभी नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है, मैं उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से भी मुलाकात कर चुका हूं और आयोग के सदस्यों से भी मुलाकात कर चुका हूं, यहां तक कि अध्यक्ष महोदया का इंटरव्यू भी सुन चुका हूं और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी इस बात को क्लियर कर चुका हूं। पोर्टल ओपन नहीं होगा, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर का और ना ही टीजीटी पीजीटी का। पदों की संख्या ज्यादातर नहीं बढ़ाई जाएगी, ये मैं पहले से भी कहता आया हूं कि ऐसा नहीं कि 25,000 30,000 पद कर दिए जाएं, नहीं। विद्यार्थी आवेदन करने के लिए फिर आंदोलन कर देंगे, ठीक है ना। तो पदों की संख्या उतनी ही बढ़ाई जाएगी जिसमें भाई पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है, विज्ञापन में भी कहा जाता है। अब लेकिन बढ़ सकती है तो ऐसा नहीं कि 5 गुना 10 गुना हो गई, ठीक है ना। पदों की संख्या 3,000 2,500 अगर बढ़ती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि भाई चलो विद्यार्थियों की संख्या 13.5 लाख है, चलो हम 2,500 3,000 पद जोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन अब ये कह देना कि इसमें आवेदन होगा, फिर आवेदन लिए जाएंगे, पद जोड़े जाएंगे, तो कितने आवेदन होंगे? ज्यादा से ज्यादा 20 लाख, उड़ के बहुत गया तो 22 लाख, ठीक। 22 लाख आवेदनों में क्या 31,000 या 28,000 पद होने अत्यंत आवश्यक है? कदापि नहीं, क्योंकि ये पद जो आप सभी लोगों के सामने अक्सर आते रहते हैं ना, ये पद नए विज्ञापन में सम्मिलित होंगे। पहली बात मैं एकदम क्लियर कर देता हूं स्पष्ट। दूसरा ये कि बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान करते हैं, हमें कॉल तक यहाँ तक करते हैं, पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन तभी जब आपकी टीजीटी पीजीटी के यहाँ से नियमावली क्लियर होगी, ठीक। एग्जाम के पैटर्न में 2022 के कोई परिवर्तन नहीं है। परीक्षा के प्रारूप में परिवर्तन हो चुका है, वो मैं आपको सुबह में ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। कई पारियों में परीक्षा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, एक मीटिंग में आप लोगों को एक विषय ही देखने के लिए मिलेगा, और जो छोटे विषय होंगे वो एक दिन में 2-2 3-3 विषयों को निपटाया जाएगा। अब विद्यार्थी पूछते हैं भैया छोटे विषय कौन से? तो जैसे उर्दू हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है ना, सिलाई कताई बुनाई हो गया, ठीक। ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? ये छोटे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। इसी के साथ लपेट देंगे कला को, इसी के साथ लपेट देंगे अंग्रेजी को, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन रखा जाएगा। अब फिलहाल क्या चीजें बनती हैं, क्या चीजें आती हैं, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आयोग भाई अब कमेटी बनाई गई है। अब सेंटरों का लेखा जोखा मांगा जाएगा।
प्रत्येक सदस्य को एक एक दो दो मंडलों की जो है जिम्मेवारी दी जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सभी सदस्य जो 12 के 12 है टोटल के टोटल जिम्मेदारी पा जाएंगे। कुछ प्राथमिक लेवल के भी रहेंगे तो उनको नहीं काम दिया जाएगा। ठीक, लेकिन एग्जाम में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सेंटरों की बाकायदा मॉनिटरिंग होगी और जो मंडल की जिम्मेदारी जिस सदस्य को दी जाएगी उस मंडल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए, वो पूरी जिम्मेदारी उसी सदस्य महोदय की होगी। तो ये इन सारी चीजों की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और आप सभी लोगों को निविदा की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल सकती है। मंगलवार की मीटिंग पे या सोमवार कल की मीटिंग पे हर किसी की नजर है। ठीक है ना। अधिकारियों का प्रेजेंटेशन इस बात को लेकर के होना है कि टीजीटी पीजीटी में क्या 2 चरण होंगे या 1 चरण होगा, क्योंकि 2024 या 25 के विज्ञापन में आप लोगों को परिवर्तनों का दौर आप लोगों के सामने आएगा और उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। विद्यार्थी इस बात का आक्रोश नहीं दिखा सकते या विद्यार्थी इस बात का विरोध नहीं कर सकते कि हमें 2 चरण नहीं, 1 ही चरण चाहिए। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो परीक्षा के कितने प्रारूप बनाना चाहती है। ठीक है ना, इसमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक, परीक्षा के कई चरण, भाई 2 चरण या 3 चरण, अधिकतम 4 चरण गवर्नमेंट कर सकती है। आप उसमें टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पुरानी नियमावली पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और टीजीटी पीजीटी की जो नियमावली अब बनी है माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023, वो एक नए कलेवर में है, एक नए प्रारूप में है। यूं कह सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की नियमावली बदल चुकी है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की नियमावली नहीं बदली, वही नियमावली चली आ रही है जिन्हें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। उसमें नकारात्मक अंकन का समायोजन हुआ है, उसमें आपका जीके जीएस सम्मिलित हुआ है, उसमें बीएड को मैंडेटरी बनाया गया है जो पहले वेटेज के अंकों में आता था। बहुत कम विद्यार्थियों को पता होगा कि बीएड की डिग्री का वेटेज जो है वो उनको टीजीटी में भी मिलता था। बहुत कम विद्यार्थियों को ये चीजें पता होंगी। 5 अंक मिलता था। ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को भाई परिवर्तन किया गया और कुछ चीजों पर आयोग के अध्यक्ष महोदया को आपत्ति है, कुछ पंक्तियों पर, कुछ कॉलम पर, कुछ नियमावली पर, और इसका स्पष्टीकरण शासन से मांगा गया है। इस बात को स्पष्ट करने के साथ ही जैसे पब्लिक डोमेन होता है, मैं गारंटी कर रहा हूं जिस दिन आपकी नियमावली पब्लिक डोमेन हो गई, शिक्षा सेवा चयन आयोग से अप्रूव्ड हो गई कि हाँ भाई टीजीटी पीजीटी की नियमावली फाइनल, इसी नियमावली पर आप लोगों के विज्ञापन आएंगे, इसी पे परीक्षा होगी। उसके 24 घंटे के भीतर आप लोगों का एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने एकदम क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो हमारी नैतिक प्रक्रियाएं हैं उसको तो हम फॉलो करेंगे। हम बैठे तो रह नहीं सकते कि चलो भाई हमको टीजीटी पीजीटी का इंतजार करना है, एलटी ग्रेड जीएससी हमको विज्ञापन जारी करना है, खंड शिक्षा अधिकारी जारी करना है। अब शासन हमको क्लियरेंस देगा तभी तो हम जारी कर पाएंगे विज्ञापन। तो शासन क्लियरेंस, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के जो ओएसडी हैं उनसे आज हम लोगों ने बातचीत की थी, टेलीफोनिक वार्ता हुई थी और कुछ गणमान्य जनप्रतिनिधि थे, वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से कॉल करवाई गई थी और हम लोगों ने कोशिश की थी कि सारे मुद्दे क्लियर हों। तो वहां से जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि नियमावली आदि को लेकर के अधिकारियों का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है और अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशक आदि के मार्गदर्शन में जो नियमावली तैयार की गई है, जो संशोधन आदि की प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है, उसमें बाकायदा विचार करने के बाद उस अप्रूव्ड नियमावली को शिक्षा सेवा चयन आयोग भेजा गया। अब इस पे प्रेजेंटेशन उनका कंप्लीट होने के बाद, सारे सदस्यों की अनुमति लेने के बाद भाई कि सबको परफेक्ट लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक डोमेन हो जाएगा। ठीक, और जैसे ये चीजें आपकी क्लियर होंगी तत्काल आप लोगों का एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये इस प्रक्रिया में आप लोगों को महीने 2 महीने का समय लग जाए, नहीं, महीने 2 महीने का समय नहीं लगेगा। टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की अक्टूबर में होगी कि नहीं होगी, ये 2 दिन के अंदर क्लियर होगा, केवल 2 दिन के अंदर। ठीक है ना। मैं आपको एग्जैक्टली डेट बता दूंगा कि किस डेट पे ये परीक्षा हो सकती है और 2 दिन के भीतर ही ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन इस वर्ष आएगा भी कि नहीं आएगा। समझ रहा है ना। सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी
तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से विद्यार्थी ऐसे कहते हैं भैया ये चीजें, ये प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा एकमात्र ध्येय होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप सभी लोगों का यदि थोड़ा सा भी भला हो रहा है तो उसमें हम कहीं भी पीछे ना हटे। सांझ का वक्त हो रहा है, असत्य भाषण नहीं करूंगा। थोड़ा सा भी अगर हमको कहीं आपका लाभ दिखता है तो उससे हम पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य आपसे ये नहीं होता कि हम आपसे 1000, 2000 या 1500 रुपए कमा लें, ठीक, ऐसी कोई भावना मेरी नहीं होती है। और आपसे हम 1000, 2000, 2500 लेकर के ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत बड़े अरबपति बन जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को देख रहा हूं कि विद्यार्थी हमको जो है अर्जी फर्जी रसीद भेज देते हैं। हम सारी चीजों से वाकिफ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम आप सभी लोगों की नैतिकता का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग मेरे भाई बहन हो, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया आपसे बात करनी है, मुझे 2 मिनट बात करनी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, मैं वार्ता किसी से नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर मैंने किसी को यूपीआई का नंबर दिया हो या कोई भी चीजें, अगर वो कॉल करने की कोशिश करते हैं तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि हर टाइम हम उपलब्ध नहीं रहते हैं, ठीक है ना। हर टाइम आपसे वार्ता मेरी नहीं हो सकती। आप व्हाट्सएप करिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक। इसमें आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये कहिए कि हम आपसे टेलीफोनिक वार्ता करते रहे, तो भाई देखिए, हम भी व्यस्त इंसान हैं। आप लोगों की जिम्मेदारियां तो होती ही हैं, आप लोगों के लिए न्यूज कलेक्ट करना, आपकी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाना, साथ ही साथ अपना विद्यालय देखना, विद्यालय के बाद एकेडमी देखना, उसके बाद कुछ पर्सनल जीवन भी हमारा होता है, उसको भी जो है निपटाने की कोशिश करना। ये सारी चीजें हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। 24 घंटे जैसे आपको मिलते हैं वैसे 24 घंटे हमको भी मिलते हैं। वैसे भी सोने का टाइम मेरा केवल और केवल 3.5 से 4 घंटे ही है ना। और 12,000 से अधिक विद्यार्थी हैं। अगर सबको हम 10-10 मिनट देना शुरू कर देंगे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना समय लगेगा फिर, है ना। इतने सारे मिस कॉल पड़े रहते हैं, मैं किसको किसको जवाब दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, टेलीफोनिक वार्ता आप हमसे ना करें, बल्कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े 9721411385 पर, और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम तक अवश्य ही शेयर करें। अभी भी टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, क्योंकि अभी तो आज मैंने तकरीबन 16 विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए हैं, ठीक है। 16 नहीं, 13 विद्यार्थियों के, ठीक। अभी भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि अभी सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाल करके गायब हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, बहुत अर्जेंट है, ठीक है ना। 9721411385 पर आप लोग संपर्क करिए और फटाफट अपने डॉक्यूमेंट आप सेंड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का रेलवे की वैकेंसी को लेकर के। मैंने लगभग 15-20 दिन के पहले की वीडियो में बताया था कि एनटीपीसी की तरफ से जो असिस्टेंट स्टेशन एसएम वगैरह की जो पोस्ट आती है उसमें विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो 11,000 के समथिंग आप लोगों की वैकेंसी आई है, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। और 36 वर्ष आयु अवस्था रखी जाती है मैक्सिमम, ठीक, रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप लोग अगर एलिजिबल है तो बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है एएसएम वगैरह बनना, ठीक है। इसमें टीसी वगैरह सबका जो है पोस्ट आया हुआ है, तो आप चाहें तो उसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक। पोस्ट भी अच्छी है और थोड़ा सा आप लोग जो है इस पर अगर ध्यान देंगे तो आप लोगों को पढ़ने का रिदम बनाने का एक जरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। और रही बात आपके टीजीडी पीजीटी 2022 को लेकर के या एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता या खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एलटी ग्रेड जीआरसी और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन आपके क्रमशः लगे रहेंगे। जैसे आज अगर एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होता है तो उसके 3 दिन बाद ही आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि 3 दिन बाद आज की डेट में खंड शिक्षा अधिकारी आता है तो उसके 3 से 4 दिन के बाद आपका एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। आगे पीछे ही लगे रहेंगे, ठीक।
बहुत से विद्यार्थी कहते थे भैया आप तो कह रहे थे कि एलटी ग्रेड और टीजीटी एक ही चरण में होगी, तो ये शासन की तरफ से जो मतलब शासन को ये प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है ना। अभी इस पे शासन की स्वीकृति नहीं है। शासन की स्वीकृति अगर हो जाती है तो आप लोगों को क्लियर कट बता दिया जाएगा, शासन से पहले बता देंगे हम कि आप लोगों का जो है भैया टीजीटी भी 2 चरण हो रही है और एलटी ग्रेड भी 2 चरण हो रही है, ठीक है ना। अभी ये अधिकारियों की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। अब इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय अगर एग्री हो जाता है कि चलो भाई अब 2 चरण करा लो, ठीक है। कहीं कि गवर्नमेंट ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि भैया 5 लाख विद्यार्थी हो जाए तो आपसे एक से अधिक चरण में पेपर कराइए। उसका गलत जो है व्याख्या की गई। एक से अधिक चरण का मतलब ये जानते हैं कि आप 2 शिफ्ट में 2 मीटिंग में आप पेपर जो है नहीं निपटा सकते हैं। 2.5-3 लाख विद्यार्थियों को एक सेंटर पे एक ही पालियों में नहीं ठोक सकते हैं, ठीक है। उसका कहने का तात्पर्य यह है, आज इसी चीज को स्पष्ट किया गया है शासन स्तर पे। ये कहीं नहीं उन्होंने कहा है कि आप 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हो गए तो आप एक से अधिक चरण में कराइए, मतलब नंबर आप स्टेज बढ़ा दीजिए एग्जाम्स के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चिंत रहें, क्योंकि अफवाहों से दूर रहेंगे तभी बेहतरीन कर पाएंगे। आप इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपकी सफलता में 99% हार्ड वर्क होता है और 1% आपका लक होता है, ठीक है ना। 99% आपका कठिन परिश्रम और 1% आपका लक, और कभी कभी 1% लक आपके 99% हार्ड वर्क पे पानी फेर देता है। बात समझ में आ रही है ना। तो जीवन को उस नजरिए से देखिए जिस नजरिए से आप हमेशा जीते आए। जरूरी नहीं कि वही नजरिया आपका परफेक्ट हो, जरूरी ये भी है कि आप सभी लोगों को भी सारी चीजें समझ करके आगे बढ़नी होगी। धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, और साथ ही साथ आपको दूसरों का सम्मान करना आना चाहिए। यदि आप अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझेंगे कि आई एम सर्वोपरि, आई एम इज वेल, तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत हो सकती है। आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के अपने सार्थक भाई को अवश्य उपलब्ध कराएं, प्रदान करें। नहीं देंगे जबरदस्ती ले लेंगे है ना। बाकी आप लोगों का स्नेह हमारे लिए, हमारे सरकों पर। धन्यवाद। शुभ रात्रि।